आधुनिक तकनीक, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग भाजपा ने संगठन और जनसंपर्क में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया है। भाजपा स्थानीय निकायों से लेकर विधानसभा और संसद तक सभी सत्रों के चुनाव लड़ती है और अपने सिंबल पर लड़ती है। कई राज्यों में उसने सरकार बनाई है और केंद्र में भी सरकार का नेतृत्व किया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए उसका प्रमुख राजनीतिक गठबंधन है। दिनों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी राव और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हूँ। दोस्तों आज बात करेंगे हम भारतीय नागरिकों को भारतीय जनता पार्टी, उसके नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बारे में। कुछ ऐसी बातें जो लोगों को शायद नहीं पता हो दोस्तों, उस पर बात करेंगे आज हम दोस्तों। ऐसी क्या भारतीय जनता पार्टी में आ गया जो 1980 के दशक में जिस पार्टी का जन्म हुआ और आज 80% राज्यों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उस पर हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों। क्यों हुआ ऐसा, कैसे संभव हुआ, उस पर बात करेंगे। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है दोस्तों। एक जागरूक नागरिक का कर्तव्य है कि वो देश के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के इतिहास, विचार, संगठन और कार्यप्रणाली को समझे, और मैंने प्रयास किया है दोस्तों। इसलिए आज इस वीडियो में हम भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, भाजपा की स्थापना वर्ष 1980 में हुई। इसका वैचारिक और राजनीतिक विकास भारतीय जनसंघ से हुआ, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। भाजपा स्वयं को राष्ट्र प्रथम की विचारधारा वाला राजनीतिक दल मानती है। पार्टी लोकतंत्र, सुशासन, राष्ट्रीय एकता और विकास पर विशेष बल देती है। उसका लक्ष्य वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का है। आज भाजपा विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दलों में गिनी जाती है दोस्तों। इसकी सबसे बड़ी शक्ति इसका मजबूत संगठन माना जाता है। ये महसूस किया है मैंने, जो राष्ट्र स्तर से लेकर बूथ स्तर तक, नीचे तक कार्य करता है दोस्तों। इनका संगठन प्रत्येक बूथ पर कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी इसकी चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। पार्टी समय समय पर सदस्यता अभियान चलाती है तथा अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण भी देती है। आधुनिक तकनीक, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग भाजपा ने संगठन और जनसंपर्क में व्यापक रूप से इस्तेमाल किया है। भाजपा स्थानीय निकायों से लेकर विधानसभा और संसद तक सभी सत्रों के चुनाव लड़ती है और अपने सिंबल पर लड़ती है। कई राज्यों में उसने सरकार बनाई है और केंद्र में भी सरकार का नेतृत्व किया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए उसका प्रमुख राजनीतिक गठबंधन है। भाजपा के इतिहास में अनेक नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है दोस्तों। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश का नेतृत्व किया और उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व तथा सर्व स्वीकार्य नेतृत्व के लिए याद किया जाता है। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने पार्टी के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, हम भूल नहीं सकते उनको। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल है दोस्तों। भाजपा महिलाओं, युवाओं, किसानों, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और विभिन्न सामाजिक वर्गों के लिए अलग अलग संगठनात्मक प्रकोष्ठ चलाती रहती है दोस्तों। पार्टी अपने शासनकाल में आधारभूत संरचना, सड़क, रेल, मेट्रो, डिजिटल सेवाओं और प्रशासनिक सुधारों को प्राथमिकता देने की बात करती रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा, सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत जैसे विषय भी उनके प्रमुख एजेंडे में शामिल रहे हैं। डिजिटल भुगतान, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम, वित्तीय समावेशन और तकनीकी आधारित प्रशासन को भी भाजपा अपनी उपलब्धियों और प्राथमिकताओं में गिनती है। चुनाव के समय भाजपा अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र के नाम से जारी करती है दोस्तों। उसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है और भगवा रंग उसकी पहचान से जुड़ा हुआ है। भाजपा के कार्यकर्ता चुनावी गतिविधियों के साथ साथ अनेक सामाजिक और सेवा कार्यों में भी भाग लेते हैं। प्राकृतिक आपदाओं में रक्तदान शिविर लगाना, स्वच्छता अभियानों का नेतृत्व करना और जन जागरूकता कार्यक्रमों में भी उनकी भागीदारी मुख्य रूप से देखी जाती है। पार्टी अपने संगठन में नियमित बैठकें, प्रशिक्षण शिविर और जनसंपर्क अभियान आयोजित करती रहती है। केंद्रीय नेतृत्व, राज्य इकाइयों और स्थानीय संगठन के बीच कोऑर्डिनेशन इसके कार्यशैली का महत्वपूर्ण भाग है। बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन। किसी भी लोकतंत्र में दोस्तों केवल उपलब्धियां ही नहीं बल्कि आलोचना और समीक्षा भी आवश्यक होती है। भाजपा की नीतियों, निर्णयों और कार्यों पर विपक्ष, मीडिया, न्यायपालिका, नागरिक समाज और जनता लगातार चर्चा और समीक्षा करते रहते हैं। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है दोस्तों। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें केवल किसी एक स्रोत पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। हमें हर राजनीतिक दल की नीतियों, चुनावी घोषणाओं,
शासन के रिकॉर्ड, उपलब्धियों, चुनौतियों और संविधान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का निष्पक्ष अध्ययन करना चाहिए अगर हम चाहते एक जागरूक नागरिक बने रहना। तो याद रखिए दोस्तों, लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति किसी एक दल में नहीं है, बल्कि जागरूक मतदाता में होती है। जब नागरिक जानकारी के आधार पर निर्णय लेते हैं तभी लोकतंत्र मजबूत होता है और राष्ट्र निरंतर ऊपर प्रोग्रेस करता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।